नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि जो फरवरी 2026 में आपकी परीक्षा होने वाली है, आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। दूसरी बात साथियों, कि हमने 6 वीडियो के माध्यम से 30 प्रश्नों को कर लिया है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने केमिस्ट्री का नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका लिंक दे रखा है, आप उसे अवश्य देख लें और आप अपने कॉपी में यानी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए, आज का आपका प्रश्न है, हमने आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है यह पिछले वीडियो में समझा था, और आज का प्रश्न है कि PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है, क्यों। PH3 से NH3 का आबंध कोण क्यों बड़ा है। तो उत्तर लिखेंगे, PH3 तथा NH3 दोनों में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित है, यानी कि दोनों sp3 संकरित हैं, तथा दोनों में इलेक्ट्रॉन युग्म के उपस्थित होने के कारण पिरामिडीय संरचना होती है। परंतु नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म का विकर्षण अधिक होता है। फलतः PH3 की अपेक्षा NH3 में बंधन कोण क्या होता है, अधिक होता है। तो यही कारण है साथियों कि PH3 जो होता है और NH3, इन दोनों का जो केंद्रीय परमाणु है वह sp3 है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होने के कारण पिरामिडीय संरचना ही होती है। और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो फास्फोरस से अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म का विकर्षण भी अधिक होता है। फलतः PH3 की अपेक्षा NH3 में बंधन कोण अधिक होता है। ठीक है। आपका 32 नंबर प्रश्न है कि HI का जलीय घोल HCl के जलीय घोल की तुलना में अधिक अम्लीय है। जो HI का जलीय घोल जो है वह HCl के जलीय घोल की तुलना में अत्यधिक अम्लीय है, आखिर क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, HI HCl से अधिक अम्लीय है जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। जैसा कि हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे किसी भी वर्ग में, तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप बंधन लंबाई बढ़ती है। फलतः बंधन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अतः HI का बंधन ऊर्जा कम होने के कारण यह पहले आयनीकृत होकर के H+ आयन देता है, इसलिए HI जो है वह HCl से अधिक अम्लीय होता है। ठीक है। तो आप इस प्रश्न को अपने नोटबुक में अवश्य नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। आपका अगला 33 नंबर प्रश्न है कि संक्रमण धातु रंगीन लवणों का निर्माण करता है, क्यों। जो भी संक्रमण धातु है, आखिर वह रंगीन लवण का निर्माण क्यों कर रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि निम्न ऊर्जा वाले D कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन जब उच्च कक्षा वाले D कक्षक में होता है, तो उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत में होता है। क्या समझे कि जो भी कम ऊर्जा वाले निम्न ऊर्जा वाले D कक्षक यानी जो D कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो उत्तेजन यानी इलेक्ट्रॉन का जो त्याग जब उच्च ऊर्जा वाले D कक्षक में हो रहा है, तो उत्तेजन ऊर्जा का मान अवशोषित हो रहा है और प्रकाश की आवृत्ति के संगत में हो रहा है। सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य प्रक्षेत्र में स्थित होती है। संक्रमण धातुओं के D ऑर्बिटल के विघटन में दृश्य प्रकाश का जो भाग उत्सर्जित होता है, धातुएं उन्हीं के संगत में रंग प्रदर्शित करती हैं। यानी कि
जो भी संक्रमण धातु के डी ऑर्बिटल के विघटन में जो दृश्य प्रकाश का जो भाग उत्सर्जित हो रहा है ना, धातुएं उन्हीं के संगत से रंग को प्रदर्शित करती हैं। आपका अगला 34 नंबर प्रश्न है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। साथियों, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए कि भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो भर्जन लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करने की विधि को भर्जन कहते हैं। जो भी सांद्रित अयस्क है, उस सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करने की जो विधि होती है ना, उसी को हम लोग भर्जन कहते हैं। जैसे 2ZnS प्लस 3O2 एरो 2ZnO प्लस 2SO2, यह क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। वही निस्तापन की बात करें तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करने की विधि को हम लोग निस्तापन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अलग कर सकते हैं CaO प्लस CO2। जो भी सांद्रित अयस्क है, अगर हम वायु की अनुपस्थिति में अगर हम उसको गर्म करके ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, तो हम जो उसको ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित कर रहे हैं ना, तो जिस विधि से कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया गया है। आज का आपका अंतिम प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातुमल और फ्लक्स की परिभाषा दीजिए कि धातुमल किसे कहते हैं और फ्लक्स किसे कहते हैं। तो धातुमल लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे धातु के निष्कर्षण में गैंग और फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त बेकार द्रवित और हल्के पदार्थ को धातुमल कहते हैं। जो भी धातु के निष्कर्षण में धातु को साफ सुथरा करने में जो गैंग और फ्लक्स की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त बेकार जो द्रवित और हल्के पदार्थ जो प्राप्त होते हैं ना, उसको हम धातुमल कहते हैं। यानी कि अच्छी धातु को प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है गैंग भी प्राप्त होगा, ठीक है। बेकार जितने भी द्रवित और हल्के पदार्थ हैं, जो भी अन्य धातु हैं, वे भी प्राप्त होंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? धातुमल। जबकि फ्लक्स क्या है? धातु के निष्कर्षण में अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से जो पदार्थ डाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स। अगर हम धातु का जांचना है कि धातु कौन है, उसके निष्कर्षण कर रहे हैं और उस अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो भी गैंग हैं या द्रवित और जो भी हल्के पदार्थों से चिपके हुए हैं, अगर हम उनको दूर करना चाहते हैं, जिससे बाहर से हम कोई ना कोई तो पदार्थ डालेंगे ही उसको दूर करने के लिए, तो जो हम लोग बाहर से पदार्थ डालते हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग इस क्लास में धातुमल और फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, संक्रमण धातु रंगीन लवणों का निर्माण क्यों करता है, और HI का जलीय विलयन HCl के जलीय घोल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों है, और एक और प्रश्न PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्यों, इत्यादि सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो आपको रिवीजन करने में भी कोई भी समस्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।